हेलो जी, वेलकम। ये है जश्न रेख्ता जिसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ नेशनल स्टेडियम से। और ये जो सेलिब्रेशन है पूरे 3 दिन का है और इस सेलिब्रेशन का 2 तारीख को इनॉग्रल डे है, 2 दिसंबर, और उसके बाद ये 2, 3, 4 तक चलेगा। स्टॉल्स हैं, उनमें और क्या क्या है ख़ास ये मैं आपको बताऊँगी। तो आइए चलते हैं अंदर। यहाँ मैं पहुँची हूँ गेट नंबर 7 से। अंदर आके फ्री ऑटोज़ हैं गेट नंबर 7 पर, और वहाँ से आप ऑटो वाले आपको ड्रॉप कर देंगे मेन गेट पर। उसके बाद फिर आप यहाँ से अंदर आ सकते हैं। यहाँ से बेसिकली जो रेख्ता फाउंडेशन का ये जो सेलिब्रेशन है जश्न रेख्ता, इसकी शुरुआत के लिए हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे, बट पीछे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर और भी बहुत कुछ है। बट अगर हमको बहुत आसानी से बहुत क्विकली समझना है तो आइए चलते हैं रेख्ता फाउंडेशन के मेंबर से ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या ख़ास है। ये हेलो जी। हेलो। अच्छा, ये बताएं, आपने इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, तो अगर हम कुछ चंद लाइनों में आपसे जानना चाहें कि जश्न रेख्ता में आइए तो क्यों आइए? जश्न रेख्ता में वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ही जगह सब मिल सकता है। यहाँ पे रेख्ता बाज़ार हो रहा है, यहाँ पे फूड फेस्टिवल्स है एक तरह से, और काफ़ी कई सारे ऐसे स्टॉल्स हैं। बुक्स बाज़ार है। हज़ारों की तादाद में, कम से कम 2 लाख लोग आने वाले हैं अगले 2 दिन में। ओके। तो ओके। इसलिए मैं कहूँगा कि आना चाहिए आपको यहाँ पे। ओके, और ये जश्न रेख्ता का 7th एडिशन है आई गेस? जी जी, ये 7th एडिशन है ये। ओके। और आज इनॉग्रेशन डे पर आज क्या हम ख़ास है? आज इसमें जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, फिर उसके बाद हरिहरन जी का वो है कंसर्न से, तो ये इसमें रहेगा। और कल से फिर दोनों दिन सुबह 11 से रात के 9 बजे तक सारे प्रोग्राम्स हैं। 4 स्टेज हैं, चारों स्टेज पे आपको काफ़ी गज़ल्स और म्यूज़िक्स और कई तरह की ड्रामा और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा इसमें। ओके। तो अब आप मैप से हमें कुछ बता रहे थे कि अगर आना हो तो किस तरह से एंट्री लेके आएंगे? गेट नंबर 4 से आप लेके आएंगे तो आपको पहले स्टेज यहाँ पे दियारे इजहार मिल जाएगा। फिर थोड़ी और आगे चल के महफिल खाना है जो कि मेन स्टेज है। ओके। उसके अलावा गेट महफिल खाना जो है वहाँ से बेसिकली वहाँ पर ज़्यादातर मेन जो प्रोग्राम्स हैं वो वहीं होंगे। जी जी जी। ओके। ओके। तो अगर हम मैप के हिसाब से समझते हैं तो अगर हम 3 या 4 नंबर गेट से एंटर होते हैं तो उसके बाद जो ये मैप बता रहा है इसके हिसाब से हमें जगह कहाँ कहाँ मिलेंगी? अगर से आप 3 और 4 के अंदर से इंटर होते हैं तो आप यहाँ पे हमने ई रिक्शा लगा रखे हैं जो कि आपको और स्टेजेस पे जाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और आपकी कन्वीनियंट के लिए 4 स्टेज हैं। 4 स्टेज पे एक महफिल खाना है जो कि हमारा सबसे बड़ा स्टेज है। फिर सुखनजार है जहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स होने वाले हैं। फिर है दयारे वो बज़्म ख्याल। तो ये 4 स्टेज हमारे जश्न में रहेंगे। ओके। इसके अलावा बुक बाज़ार, फूड फेस्टिवल और काफ़ी चीज़ें आपको बिल्कुल इस बार नहीं होंगी। इस बार नहीं होंगी। जी जी। ओके, थैंक यू तो सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और इन्होंने जिस तरह से समझाया कि एंट्री से कैसे आना है और उसके बाद किस तरीके से आप अलग अलग मंचों तक पहुंच सकते हैं और प्रोग्राम का लुत्फ़ उठा सकते हैं, ये सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। अभी फ़िलहाल और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ का फूड बाज़ार कैसा है, यहाँ की स्टॉल्स कैसी हैं, बुक बाज़ार कैसा है, तो वो सब कुछ देखते हुए चलते हैं आगे। काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और अलग अलग तरह के किताबों को अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ उर्दू की ही नहीं बल्कि हिंदी की किताबें भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ स्टॉल्स जो हैं वो इस तरफ भी हैं, बुक स्टॉल्स। तो कुछ ये भी बुक स्टॉल्स हैं जहाँ पर किताबें शोकेस की जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक स्टेज है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। जैसे कि अदनान ने ऑलरेडी हमें बताया कि यहाँ पर टोटल 4 मंच हैं, 4 स्टेज हैं जहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो ये उनमें से एक है। और अगर हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इनका पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल है जहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि किस किस दिन और किस किस समय कौन कौन से प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो ये पूरा जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये लीजिए, अब हम एंटर होने के बाद राइट साइड में आगे चल रहे हैं और यहाँ पर भी जो डेकोरेशन है वो बहुत खूबसूरत है। और ये फ्री ऑटोज़ जो है ये यहाँ पर चल रहे हैं जो आपको अलग अलग गेट्स से यहाँ पर ड्रॉप करते हैं डायरेक्टली, तो आप इनमें बैठ के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग
ये बोर्ड्स के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ मैसेज दिया गया है और इस तरीके से सजाया गया है यहाँ पर। नज़दीक अब हम ऑलमोस्ट आ गए हैं और ये देखिए ये ऊपर जो भी बनाया गया है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, बट डेफिनेटली ये लाइट्स का कुछ बना हुआ है और जगमगाहट इसकी असली जो है थोड़ी देर बाद दिखाई देगी जब अंधेरा हो जाएगा और बल्ब्स इसके जलेंगे। और यहाँ से हम अंदर एंटर हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोग अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं और बहुत भीड़ लगी है यहाँ पर। और ये देखिए इस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हुए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आए और हम भी फ़ोटोग्राफ खिंचवाएं। अब हम दूसरे ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली एक ये मॉनिटर लगाया गया है अंदर स्टेज की एक्टिविटी को दिखाने के लिए और ये है स्टेज यहाँ पर, जहाँ पर बेसिकली आज इनॉग्रेशन फंक्शन होने वाला है। बहुत जल्द यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है और साथ ही दूर से ही स्टेज की एक्टिविटी और लोगों की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए कुछ मॉनिटर्स लगाए हुए हैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ। और डेकोरेशन के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए जी, अब यहाँ पर आ गए हैं। अगर फीमेल्स हैं और शॉपिंग ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो स्टॉल्स की तरफ आ गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या ख़ास है। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर देखने में, मतलब ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ही ले लूँ, बट पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए कम से कम कि एक चीज़ तो ले लूँ। अगर नोज़ पिन लेना चाहेंगे तो शुरुआती जो है प्राइस रेंज वो 600 के आसपास है। मेरी नाक नहीं छिदी हुई है तो आप सेप्टेम्बर ले सकते हैं। पियर्सिंग नहीं है तो क्लिप ऑन की बहुत ही स्टनिंग लगती है, मतलब इट मेक्स यू लुक लाइक अ गॉडेस। और या फिर नोज़ पिन ले सकते हैं जो कि क्लिप ऑन है। पहली दफ़ा अगर आपको नोज़ पिन ट्राई करनी है कि हाँ नाक छिदाएं कि नहीं छिदाएं। अच्छा, मतलब आप पहन के डिसाइड करिए कि करें या ना करें। ओके, वैसे आपने जितनी भी ज्वेलरी पहन रखी है सुपर्ब। थैंक यू। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? दिव्या। दिव्या, यू लुक स्टनिंग। थैंक यू सो मच। और इसमें से आपने क्या बनाया है? सब कुछ। सब कुछ। अच्छा, आपका डिज़ाइन मेरे किया है। बच्चे हैं सारे। सो यू आर डिज़ाइनर और I am the owner of the brand and also I design also. Yes. My sister handles the business part of it. ओके। देखिए ऐसा ना दूर से ही जब मुझे कोई ऐसी चीज़ें दिखाते हैं तो मैं खिंचते हुए आ जाती हूँ। यहाँ इन्होंने मुझे बताशे ऑफर किए हैं एंड दिस इज़ क्या पुरानी दिल्ली की बातें? पुरानी दिल्ली वालों की बातें। ओके, तो क्या ख़ास बातें होती हैं यहाँ पर? देखिए ख़ास बातें ये होती है जो हमारा जो शाहजहाँबाद पुरानी दिल्ली से कहते हैं आज, वहाँ का जो कल्चर है, तहजीब है, सखावत, उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। ओके। ये देखिए जैसे हमारे कैलीग्राफर यहाँ बैठे हुए हैं, जो मुग़ल ज़माने में कैलीग्राफी हुआ करती थी वो हैं। इसके अलावा जो वहाँ पेंटिंग्स हैं जो शाही ज़माने के मीना बाज़ार हुआ करता था, आपका चांदनी चौक हुआ करता था, उनके साथ फोटोग्राफ्स और ये पेंटिंग हमारे पास है सारी, आप देखेंगे ये। ओके। ये देखिए पुराना, ये बैसाखी का मेला है इसमें, और चांदनी चौक है, और दिल्ली का आखिरी मुशायरा है। तो अलग चीज़ें इसमें हम दे रहे हैं। कुछ जो मिर्ज़ा गालिब के शेर हैं, उनके बैजेस हैं, ये हम लोग हाईलाइट करते हैं। आप देखेंगे अलग अलग ये दिल्ली की जो सकाफत है बहुत ही इसके ताल्लुक से। बहुत ही इसके अलावा दिखाइए, देखिए खास तौर से ये देखिए मिर्ज़ा गालिब का जो है ये हमने बैज बनाया है आम पब्लिक के लिए। ओके। क्योंकि ये हमारे इंडिया के फेमस शायर हैं मिर्ज़ा गालिब जो हैं। जी तो जी। इसी तरह हमारी और ये तमाम जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, स्केच वगैरह जो मोनूमेंट्स हैं दिल्ली के, उसको हम हाईलाइट करते हैं। ओके ओके, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही Thank you so खूबसूरत। much. तो ये सेल के लिए है या सिर्फ नहीं, सेल के लिए हैं। सेल के लिए? ओके ओके, बहुत ही खूबसूरत। आपका शुभ नाम? सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी। सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी। पूरा नाम बताइए। नहीं, इसके बाद भी कुछ है या इससे पहले? अच्छा, तो आज बता ही दीजिए। आज दुनिया को जानने दीजिए कि आपका पूरा नाम क्या है और उसमें कौन कौन से ख़ानदान जुड़ जाते हैं। देखिए मेरा तो ख़ानदान बहुत बड़ा है, मैं चंगेज़ खान 24 डिसेंडेंट हूँ। अच्छा। जो मेरे ख़ानदान की पहले हुकूमत रही मंगोलिया, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सिंध, और जब अकबर के दरबार में मेरे वहाँ से एंसेस्टर आ गए थे। फिर दिल्ली में शाहजहाँ बादशाह, जैसे हमारा ख़ानदान दिल्ली में 350 साल से। अच्छा, हाँ। तो बादशाह अकबर के दरबार की कोई चीज़ आपने संभाल के रखी है? नहीं, मेरे खान फैमिली जो है, मेरे सब डॉक्यूमेंट्स हैं शाही ज़माने के, सब मेरे पास सेफ हैं। हाँ। जो पेंटिंग्स हैं मेरे एंसेस्टर की वो रखी हुई हैं, कुछ डेक्रीज हैं, शाही फरमान जो होते हैं वो सब मेरे पास तो आपको गिफ्ट करने का तो काफ़ी शौक होगा। नहीं, गिफ्ट नहीं करता मैं। गिफ्ट नहीं करता, सिर्फ डिस्प्ले करता हूँ मैं बस सिर्फ। नहीं, जैसे कोई आपको कभी आके आपका इंटरव्यू ले तो आप खुशी खुशी उसे कुछ गिफ्ट भी करते होंगे ना? नहीं, वो तो मेरी फैमिली, वो फैमिली एसेट है मेरा। ये समझ रहे हैं। हाँ, वो मेरा फैमिली असासा है सारा ख़ानदान का, इस वजह से।
नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, और Thank आप you so बहुत much. बहुत क्यूट हैं आप। Thank you अब so अपना much. पूरा नाम तो बता दीजिए। मेरा असल नाम है मुगलज़ादा मिर्ज़ा सिकंदर बेग चंगेज़ी और खालिद महमूद तेलवी। क्या बात है, इसमें मेरे ख्याल से 10-12 नाम आ गए हैं। और देखिए दिल्ली पर एक शेर सुनाओ, इस तरह है दिल्ली वालों का, पुरानी दिल्ली के मेरे फादर थे नसीम मिर्ज़ा चंगेज़ी साहब, उनका शेर है ये, देखो निगाह नाज से दिल्ली के नज़ारे, देखो निगाह नाज से दिल्ली के नज़ारे, ये तहजीब की जन्नत है जमुना के किनारे। आहा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, आप सर्च कीजिएगा आरजे माला के नाम से, कल परसों तक ये आ जाएगा। Okay, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ गए हैं हम लोग यहाँ पर फूड स्टॉल पर, और यहाँ पर कैश काउंटर है जहाँ से आप शायद आई थिंक टोकन सिस्टम है, यहाँ से टोकन ले सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आप आगे जो जितने भी स्टॉल्स हैं वहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं। सो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पूरी लिस्ट है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वीकेंड प्लान करना है और खाना बाहर ही खाना है, तो आपको ये शाही आइटम इतने प्राइस में मिलेंगे। बाकी स्वाद आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, हमने नहीं खाया। इंडस फ्लेवर्स, ये देखने में बढ़िया है। दिस इज कड़क रुमाली, ये बॉम्बे की डिश है, दिल्ली में सिर्फ हम करते हैं और कोई नहीं करता। बेसिकली ये डिश बॉम्बे में ही ओरिजिनेट हुई थी। सो इसमें 3 फ्लेवर्स है। दिस इज कॉल्ड क्लासिक देसी, दिस इज द ओरिजिनल फ्लेवर, एंड दैट्स चीज़ी इटालियन विद लॉट ऑफ चीज एंड ऑरिगेनो एंड ऑलिव्स, एंड दैट्स कड़क चाय। सो दीज आर द 3 फ्लेवर्स। एक्चुअली मुझे ये लगा ये डोसे में कुछ ड्राइंग कर रखी है आपने। नहीं मैम, सो इट्स रुमाली रोटी, हम कड़क करते हैं, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्वड, एंड देन वी हैव 3 फ्लेवर्स इन दिस। Okay. देन वी आर सर्विंग चंगेजी पनीर विद रुमाली रोटी। हाँ. जैसे आपने चंगेजी चिकन सुना होगा, हाँ, हाँ. सो दिस इज अ वेजिटेरियन वर्जन ऑफ द सेम। Okay. It's real yum with a lot of spices and everything. सो एवरीथिंग वेजिटेरियन हियर। Complete, proudly vegetarian. हाँ, प्राउडली वेजिटेरियन। अच्छा, लेकिन प्राउडली मुझे मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ सारा नॉनवेज ही है। Yes, यही बात है, तो हमें दिखा ऐसा फील होता है कि आपको इट्स नॉन वेजिटेरियन प्लेस बट हाँ. इट्स कंप्लीटली वेजिटेरियन। वेरी गुड। तो मतलब अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन देख के नॉनवेज का मज़ा और खा के वेज का मज़ा, तो यहाँ आ सकते हैं। ये है इंडस फ्लेवर्स। थैंक यू सो मच। योर गुड नेम? पीयूष अग्रवाल। थैंक यू सो मच। ये इश्क नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जश्न रेख्ता में अगर आपको आना है तो कहीं डूबने की ज़रूरत नहीं है, किसी आग में जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है और आप यहाँ आ सकते हैं। बाकी इस इवेंट में, जो कि सैटरडे और संडे 2 दिन और चलने वाला है, 3 और 4 दिसंबर को, यहाँ पर और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और सैटरडे और संडे को ये प्रोग्राम्स सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो आ सकते हैं, अगर आप गीत, गज़ल, नज़्म, बज़्म के फ़ैन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग प्रदेशों का खाना एक जगह पर आप चाहते हैं कि आपको वैरायटी मिले और आप उसमें से चूज़ करके खाएं, तो आप खा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। और ये है जश्न रेख्ता, जो जहाँ पर इतने कलर्स हैं अभी आज के दिन और अगले 2 दिन रहेंगे, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और अपने वीकेंड को कुछ खास बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो के साथ फिर होगी आपसे दोबारा मुलाकात। बाय बाय।